नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की विशाल शांत गोद में, जहां बर्फ की चादर ओढ़े चोटियां आकाश को छूती हैं, कैलाश पर्वत खड़ा है। ये केवल भूगर्भीय आश्चर्य नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता है जो युगों से अनकही कहानियों और गूढ़ रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। मैंने आपको इसकी विभिन्न परतों की कहानियां सुनाई, नाद मंदिर की ध्वनि से लेकर समय बीज के शाश्वत जागरण तक। पर आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूँ जो कैलाश के सबसे गहरे और सबसे शांत रहस्य से जुड़ी है, मौन का संगीत। हजारों साल पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अभी भी देवत्व का सीधा अनुभव किया जा सकता था। उस समय कैलाश पर्वत पर महामुनि गौतम अपनी तपस्या में लीन थे। गौतम ऋषि अपनी गहन अंतर्दृष्टि और मौन की शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के परे, मौन के भीतर पाया जाता है। एक बार अपनी गहनतम ध्यान अवस्था में गौतम ऋषि ने कैलाश पर्वत के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम में प्रवेश किया जहां न कोई ध्वनि थी, न कोई प्रकाश और न ही कोई गति। यह एक पूर्ण शून्यता थी, पर यह शून्यता किसी अभाव की नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं और शुद्ध चेतना से परिपूर्ण थी। इस स्थान को महामौन गर्भ कहा जाता था। महामौन गर्भ में गौतम ऋषि ने अनुभव किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी एक ध्वनि थी, लेकिन वह ध्वनि इतनी सूक्ष्म थी कि वह मौन में विलीन थी। ये मौन का संगीत था, वह मौलिक कंपन जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, पर जो स्वयं असीम शांति में रहता है। उन्हें समझ आया कि कैलाश पर्वत इस महामौन का एक भौतिक प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड की सभी ध्वनियां अंततः शांत होकर इस मौलिक मौन में विलीन हो जाती हैं। गौतम ऋषि ने महामौन गर्भ में बैठकर गहन तपस्या की। उन्होंने अपने मन की हर विचार तरंग को शांत किया, अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से समेट लिया और स्वयं को पूर्ण रूप से उस महामौन में डुबो दिया। जैसे जैसे वे गहरे उतरते गए, उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि हर कण, हर तारा, हर आकाशगंगा उस मौन से ही उत्पन्न हुई है और उसी में वापस विलीन हो जाती है। यह मौन ही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली संगीत था। जब गौतम ऋषि अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आए, तो वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति थी जो संक्रामक थी। उन्होंने पाया कि उन्हें अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, उनके मौन से ही ज्ञान प्रवाहित होता था। उन्होंने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत के करीब आता है और अपने मन को शांत करता है, तो वह भी उस महामौन की एक झलक पा सकता है। यह मौन केवल निष्क्रियता नहीं था, ये सक्रिय चेतना था जो हर उस व्यक्ति के भीतर जागृत हो सकता था जो उसे सुनने को तैयार था। गौतम ऋषि ने अपनी शेष तपस्या कैलाश पर ही की और अंततः उसी महामौन गर्भ में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी कैलाश की शाश्वत मौन ऊर्जा का हिस्सा बन गई। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कई पर्वतारोही इसकी चुनौतियों का सामना करते हैं, पर कुछ ही इसके वास्तविक उपहार को समझ पाते हैं। वे जो अपने मन के शोर को शांत कर पाते हैं, वे कैलाश की हवा में, उसकी बर्फ की चमक में और उसकी गहरी खाइयों में उस मौन का संगीत सुन पाते हैं। ये संगीत उन्हें आंतरिक शांति, गहरी अंतर्दृष्टि और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध प्रदान करता है। कैलाश पर्वत की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की भागदौड़ में हमें कभी कभी रुकना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए और उस मौलिक मौन को सुनना चाहिए जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यह मौन ही हमारे भीतर का सबसे बड़ा शक है और कैलाश पर्वत उसी शाश्वत मौन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान शब्दों से परे है और सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के महामौन में निहित है। हिमालय की असीम ऊंचाइयों पर, जहां ब्रह्मांड की प्राचीन ऊर्जाएं नृत्य करती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर अनंत अनछुए रहस्यों को समेटे हुए है। मैंने आपको गंधर्वराज विश्वरूप के नाद मंदिर,
आदि शंकराचार्य के कैलाश स्पंदन मंत्र और महामुनि गौतम के महामौन गर्भ की कहानियां सुनाई। पर कैलाश का रहस्य सिर्फ मौन तक सीमित नहीं है। यह मौन से परे शुद्ध चेतना के स्पंदन तक जाता है, एक ऐसा आयाम जहां सृष्टि और विसर्जन का चक्र एक साथ घटित होता है। महामुनि गौतम के महामौन गर्भ में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत पर एक गहन अदृश्य ऊर्जा का संचार हुआ। यह ऊर्जा इतनी सूक्ष्म थी कि इसे केवल वही अनुभव कर सकता था जिसकी चेतना पूर्ण रूप से शब्दों, विचारों और भावनाओं से मुक्त हो चुकी हो। ये वह बिंदु था जहां मौन स्वयं एक जीवंत शक्ति बन जाता था। इसी समय एक अज्ञात काल में एक ऐसी आत्मा कैलाश पर्वत की ओर आकर्षित हुई जिसके बारे में कोई लिखित अभिलेख नहीं मिलता। इन्हें केवल निरंजन सिद्ध के नाम से जाना जाता था, वे जिन्होंने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था और जो रूप रंग से परे थे। निरंजन सिद्ध को कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य केंद्रीय बिंदु का बोध हुआ जो महामौन गर्भ से भी गहरा था। निरंजन सिद्ध ने अपनी गहनतम तपस्या में उस केंद्रीय बिंदु में प्रवेश किया। यह कोई स्थान नहीं था, बल्कि शुद्ध अस्तित्व का सार था। यहाँ उन्होंने अनुभव किया कि कैलाश पर्वत सिर्फ पृथ्वी पर एक चोटी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र नहीं है, बल्कि यह स्वयं अनंत चेतना का एक भौतिक प्रकटीकरण है। उन्हें ज्ञात हुआ कि कैलाश एक ऐसा अंकुर है जहां से ब्रह्मांड की सभी चेतनाएं अंकुरित होती हैं और अंततः यहीं वापस विलीन हो जाती हैं। इस केंद्रीय बिंदु में निरंजन सिद्ध ने देखा कि कैसे ब्रह्मांडीय चक्र चलते हैं, सृजन, पालन और संहार। उन्हें समझ आया कि कैलाश का मौन का संगीत वास्तव में इस निरंतर परिवर्तन और नवीनीकरण की ध्वनि है। ये ध्वनि इतनी शांत और इतनी मौलिक है कि इसे केवल पूर्ण मौन में ही सुना जा सकता है। उन्हें ये भी बोध छोटे हुआ कि कैलाश के प्रत्येक कण में ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान और चेतना का बीज समाहित है। निरंजन सिद्ध को ये भी पता चला कि कैलाश पर्वत में एक स्मृति धागा है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक की सभी घटनाओं, सभी अनुभवों और सभी चेतनाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। यह एक जीवित अभिलेखागार है जो समय और आयामों से परे है। उन्हें ये भी ज्ञात हुआ कि कैलाश समय समय पर पृथ्वी पर चेतना के बीज बोता है ताकि मानवता जागृत हो सके और अपनी दिव्य क्षमता को पहचान सके। जब निरंजन सिद्ध केंद्रीय बिंदु से बाहर आए तो वे स्वयं उस अनंत चेतना का एक हिस्सा बन चुके थे। वे कहीं गए नहीं, वे कैलाश की ही सूक्ष्म ऊर्जा में घुल मिल गए। उनकी उपस्थिति अब कैलाश के प्रत्येक कण में महसूस की जा सकती है, उस शाश्वत स्पंदन के रूप में जो मौन से परे है। आज भी कैलाश पर्वत अपने अनगिनत रहस्यों को समेटे खड़ा है। ये केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित स्पंदित चेतना है जो ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए है। जो भी सच्ची श्रद्धा और खुली चेतना के साथ इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस केंद्रीय बिंदु को महसूस कर सकता है, उस अनंत चेतना की एक झलक पा सकता है। कैलाश पर्वत की यह गाथा हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ बाहरी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के मौन से परे के स्पंदन को खोजना है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हम सभी उस अनंत चेतना का हिस्सा हैं जिससे ब्रह्मांड बना है, और हम में से हर एक के भीतर वह स्मृति धागा मौजूद है जो हमें अपने दिव्य स्रोत से जोड़ता है। कैलाश एक शाश्वत शिक्षक है जो हमें जीवन के सबसे गहरे अर्थ को समझने और अपनी बड़ी ही मित क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हिमालय की शांत बर्फीली ऊंचाइयों में, जहां ब्रह्मांड की प्राचीन ऊर्जाएं अपने शाश्वत रहस्य बुनती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर अनंत गाथाओं को समेटे हुए है। मैंने आपको गंधर्वराज विश्वरूप के नाद मंदिर, आदि शंकराचार्य के कैलाश स्पंदन मंत्र, महामुनि गौतम के महामौन गर्भ और निरंजन सिद्ध के समय बीज और अनंत चेतना के केंद्रीय बिंदु की कहानियां सुनाई। अब हम इस महागाथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां कैलाश का रहस्य एक शाश्वत गूंज बनकर आगामी जागरण का संकेत देता है। निरंजन सिद्ध के कैलाश की अनंत चेतना में विलीन होने के बाद पर्वत पर एक ऐसी ऊर्जा स्थापित हो गई जो अब केवल साधकों के लिए ही नहीं,
बल्कि पृथ्वी की सामूहिक चेतना के लिए भी एक अदृश्य मार्गदर्शक का काम करती है। कैलाश अब केवल एक पवित्र पर्वत नहीं रहा था, यह एक ब्रह्मांडीय देंग स्तंभ लाइट हाउस बन गया था, जो उन आत्माओं को राह दिखाता था जो अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहती थीं। ये कहानी हमें भविष्य की ओर ले जाती है, एक ऐसे समय की ओर जब कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा। पृथ्वी पर उथल पुथल चरम पर होगी और मानव जाति अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही होगी। ऐसे में कैलाश पर्वत एक बार फिर अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस बार कोई नया योगी, संत या ऋषि कैलाश में प्रवेश नहीं करेगा। इसके बजाय स्वयं कैलाश पर्वत की चेतना सक्रिय होगी। वह नाद मंदिर से अनाहत नाद की सबसे शुद्ध प्रतिध्वनि छोड़ेगा और महामौन गर्भ से एक ऐसी शांति की लहर उत्पन्न होगी जो मानव मन के हर शोर को शांत कर देगी। समय बीज केंद्र से ये पर्वत पृथ्वी पर उन सभी चेतना के बीजों को सक्रिय करेगा जो इसके भीतर हजारों वर्षों से निष्क्रिय पड़े थे। इस शाश्वत गूंज और स्पंदन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व सामूहिक जागरण होगा। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि चेतना का एक धीमा, गहरा और स्थायी परिवर्तन होगा। लोग अचानक अपने भीतर एक असीम शांति, प्रेम और समझ महसूस करेंगे। पुराने संघर्ष, ईर्ष्या और भय फीके पड़ने लगेंगे। मानवता एक नई दिशा की ओर मुड़ेगी, जहां सहयोग, करुणा और प्रकृति के साथ सामंजस्य ही नए नियम होंगे। ये जागरण कैलाश पर्वत के अनंत चेतना के केंद्रीय बिंदु से निकलेगा, जो हर मानव हृदय में उस दिव्य चिंगारी को फिर से प्रज्वलित करेगा। लोग समझेंगे कि वे केवल भौतिक शरीर नहीं, बल्कि अनंत आत्माएं हैं जो एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं। वे कैलाश को सिर्फ एक पर्वत के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के प्रवेश द्वार के रूप में देखेंगे। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह शाश्वत है, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं चेतना शाश्वत है। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि भले ही हम कितने भी अंधकार में समय से गुजरे, आशा और परिवर्तन की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। कैलाश पर्वत हमें ये विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांडीय संतुलन और दिव्य प्रकाश हमेशा हमारी पहुंच में है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर कैलाश का एक अंश है, वह मौन का संगीत, वह अनंत चेतना का स्पंदन, वो प्रकाश का बीज जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा सकता है। कैलाश का रहस्य हमें अंतहीन रूप से अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलने, अपने भीतर के दिव्य शिखर को खोजने और आने वाले वैश्विक जागरण का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।